तो यहाँ पे देखिए ये अपना एक समतल है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। तो पहले तो अंतःखंड देख लेते हैं। समतल द्वारा अक्षों पर काटे गए भाग को अंतःखंड कहते हैं। अर्थात समतल से अक्षों पर मिलान बिंदु अपन बात करते हैं एक्स एक्स पर। तो एक्स एक्स के बिंदु या उसके निर्देशांक वो होंगे a0 0। इसी प्रकार वाई एक्स पे बिंदु वो होंगे 0 b 0। और इसी प्रकार जेड एक्स के निर्देशांक 0 0 c। और ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये समतल के द्वारा एक्स पर काटा गया निर्देशांक कहाँ पर है, समतल के द्वारा यहाँ पे एक्स एक्स पे देखिए a0 0। इसी प्रकार वाई एक्स पे 0 b 0 और इसी प्रकार जेड एक्स पे देखिए 0 0 c। और हम जानते हैं समतल का समीकरण, हम जानते हैं कि समतल का समीकरण कार्तीय रूप में वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। जहां पे ए बी सी क्या है, उस लंबवत सदिश समतल के जो लंबवत सदिश लेते हैं उसके दिक् अनुपात। जहां कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लंबवत समतल के लंबवत सदिश के दिक् अनुपात हैं। अर्थात अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ए आई प्लस बी जे प्लस जेड के, ये हम जानते हैं ये इसके दिक् अनुपात हैं ए बी सी। अब देखिएगा एक्स एक्स पे, तो देखिएगा इस समीकरण में एक्स एक्स पे बात करते हैं तो एक्स एक्स पे अपने बिंदु निर्देशांक है a0 0। तो ये इस समीकरण में रख देते हैं बिंदु एक्स एक्स पर। तो देखिए यहाँ से अपने पास प्राप्त होगा a और x की जगह स्मॉल ए, ये 0 प्लस d इक्वल टू 0। इसलिए a कैपिटल ए स्मॉल a प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास में a का मान जो प्राप्त होगा a इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इसी प्रकार से वाई एक्स पर और उसके निर्देशांक है 0 b 0। और ये चीज़ अपन समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। तो देखिएगा 0 प्लस कैपिटल B और स्मॉल b y की जगह प्लस 0 प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास b इक्वल टू माइनस डी अपॉन बी प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ZX पर ZX का समीकरण, ZX के निर्देशांक हमारे पास हैं 0 0 c। इसलिए समीकरण 1 से रखते हैं तो 0 प्लस कैपिटल C और यहाँ पे y की जगह Z की जगह रखेंगे स्मॉल c इज प्लस d इक्वल टू 0। तो c स्मॉल c प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से कैपिटल C इक्वल टू d अपॉन
स्मॉल सी और ये माइनस का। ये हो गया समीकरण 4। तो समीकरण 2, 3, 4 से ये मान किसके मान, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। इसलिए समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, तो 2, 3, 4 से मान कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। और समीकरण 1 है हमारे पास कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ए का मान रख देते हैं यहाँ से, तो माइनस डी अपॉन ए, माइनस बी का मान रखते हैं डी अपॉन स्मॉल बी रख दिया हमने। ये अब इसी प्रकार यहाँ पे x है और ये y है, प्लस c का मान रखते हैं और c का मान यहाँ से, तो माइनस d अपॉन स्मॉल c और ये z प्लस d इक्वल टू 0। ये मान हमने कैपिटल ए का मान रख दिया, कैपिटल बी का मान रख दिया, कैपिटल सी का मान रख दिया, ये मान हमने रख दिए यहाँ पे, जिनके मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। इसलिए अब यहाँ पे माइनस डी अपन कॉमन ले लें तो देखिएगा माइनस डी, तो यहाँ x अपॉन ए प्लस यहाँ पे y अपॉन बी, यहाँ पे c z अपॉन c, और यहाँ पे अपने माइनस ले लिया तो यहाँ बचेगा माइनस, और d ले लिया तो 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। माइनस को d को राइट साइड भेज देंगे, इसलिए x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी -1 इक्वल टू 0। या अपन इसको लिख सकते हैं x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1, और यही समतल का अंतःखंड रूप का समीकरण है। समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण, जहां पे ए बी सी क्या है, समतल के द्वारा अक्षों पर काटी गई दूरी है, और एक्स वाई जेड क्या है ये हमें पता है, जो बिंदु P है उसके निर्देशांक है। तो बच्चों इसको अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिएगा ये अपने पास में एक एग्जाम्पल है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। कौन सी समतल का? हम जानते हैं कि समतल का समीकरण होता है अंतःखंड रूप में x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये हम जानते हैं, अभी प्रूव किया है हमने। जो x, y और z अक्षों पर क्रमशः, अर्थात x एक्स पे जो समतल है उसका अंतःखंड कितना है 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है। तो अपन बात करते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 4। ये हमें दिया है अंतःखंड। जो इस समतल पे कहां पे एक्स पे कहां पर काट रहा है, एक्स एक्स पे 2 पे, वाई एक्स पे कितनी दूरी पे 3 पे, और इसी प्रकार जेड एक्स पे कितनी दूरी पे 4 पे। अर्थात ए बी सी का मान हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये मान अपन यहां पे रख देते हैं। इसको देते हैं समीकरण 1, क्योंकि ये आप जानते हैं अपन ये समतल का समीकरण होता है अंतःखंड रूप में। इसलिए x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अपन यहां से एलसीएम ले लें तो एलसीएम आएगा अपने पास 12, तो यहां पे 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। तो इसको अपन लिख सकते हैं 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12। तो जो अंतःखंड समतल है कहाँ काटता है, x पे 2 पे, y पे 3 और zx पे 4, उसका समतल का समीकरण हमें अंतःखंड रूप में ये प्राप्त हो गया, समतल का समीकरण। अंतःखंड रूप में। और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों
आज हमने इस सेशन में अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण निकालने के बारे में अध्ययन किया है और उसको एक एग्जाम्पल लेकर के भी समझा है। नेक्स्ट सेशन में दो समतलों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाला एक समतल का समीकरण उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।